दोस्तों, मेरा नाम उस्मान है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 2 ही अफराद पर मुश्तमिल है क्योंकि मैं और दोनों एक ही घर में अकेले रहते हैं। मेरी अम्मी मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरे अबू का एजाज आदमी थे और वो किसी भी लड़की से शादी करते तो मेरे अबू के यहाँ वो 2 या 3 माह ही निकालती थी और तलाक लेकर चली जाती थी। न जाने अबू के साथ ऐसा क्या मामला था। अबू 4 शादियां कर चुके थे और मेरी 4 सौतेली। मैं इनसे तलाक लेकर चली गई थी और अबू और मैं दोनों अकेले ही रहते थे। हमारी रहाइश ज़ात का बात की है और हम पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। साल का बाद में हमारी काफ़ी ज़मीन थी और अबू एक जागीरदार घराने से, इसलिए अबू के साथ बहुत सी औरतें भी काम करती थीं। अब वो किसी न किसी औरत से शादी कर लेते और 2-3 माह बाद ही वो औरत तलाक लेकर चली जाती थी। मैं भी हैरान था कि मेरी सौतेली माँ को क्या हो जाता है मेरे अबू के साथ रहते हुए। वो क्यों तलाक ले लेती है। बात की काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि इस वक्त तो मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन अब मैं 15 साल का हो चुका था और अबू ने 5-6 साल से शादी नहीं की थी। इसलिए मैं अबू को ज़ोर लगाता था कि आप शादी करो, मैं भी तो देखूं कि सौतेली माँ आपको छोड़कर क्यों जाती है। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो घर में अकेला ही था। मुझे खाने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही। हमारा घर ज़मीन के पास ही था। अबू ज़मीनों में थे और अबू ज़मीनों मैं ही ठेरा डालकर वहाँ पर अक्सर बैठ जाया करते थे क्योंकि वहाँ पर औरतें हमारी ज़मीन में काम करती थी तो मेरा भी दिल लगा रहता था। और मैं स्कूल से वापस आने के बाद इन औरतों मैं चला जाता था। एक दिन एक बड़ी खूबसूरत औरत जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी, वो अबू के पास ही काम कर रही थी और अबू के साथ गपशप भी लगा रही थी। गर्मियों के दिन थे। मैं ज़ोरों पास आया। जब स्कूल से वापस आया, बैग रखा और सीधा अबू के पास खेत में चला गया। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो अबू और औरत खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मैं ये देखकर चल गया था क्योंकि वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी और मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत औरत बिल्कुल भी नहीं देखी थी। वो बिला की खूबसूरत थी। इसलिए मैं अबू को साइड पर ले जाकर मिश्रा और दिया कि अबू, इस औरत के साथ आप शादी कर लो। अब मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे कि बेटा, अब मैं शादी करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि अबू काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अबू की उम्र 50 के नज़दीक थी। इसलिए मैं समझता था कि मेरी सौतीली माएँ से भाग जाती हैं। मैंने काफ़ी ज़ोर दिया। वो औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान नज़र आ रही थी और मेरा खुद का दिल भाई इस पर पैमान हो गया था। इसलिए मैं अबू को बार बार ज़ोर देता तो अबू ने इस औरत से बात कर ली थी कि आप मेरे बेटे को पसंद आ गई है और मेरा बेटा कहता है कि अबू, आप इस औरत से शादी कर लो। वो औरत मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी कि मैं आपसे शादी तो कर लूं, लेकिन आप मुझे रखोगे कहाँ। अबू कहने लगे, पागल औरत, मेरा इतना बड़ा घर है और मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी आपको पसंद कर चुका है, इसलिए आप मेरे साथ ही रहोगी। 2-3 दिन के बाद अबू ने एक मौलवी को बुलाकर इससे शादी कर ली थी। वो औरत अब मेरी सौतेली माँ थी। मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता था, लेकिन शादी के तीसरे दिन ही मेरी सौतेली माँ सुबह के वक्त अबू के पास काम पर जाने के बाद मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगे कि तुम्हारे अबू बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं रहना चाहती। मैंने इस औरत से पूछा, आपको क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि तुम्हारे अबू पीछे के बहुत शौकीन हैं और आगे उनको करना ही नहीं आता और न ही उनको समझ है। मैं अबू इसकी बात पर हैरान हो गया और मैंने ये सोचा कि अबू अगर आगे से नहीं करना आता तो फिर मैं कैसे पैदा हो गया। मैंने अपनी सौतीली माँ को हौसला दिया कि आप सब्र कन हुए। वो कहने लगी कि मैं आपके अबू के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैंने सौतीली माँ को दिलासा दिया और अगले दिन अबू को समझाया कि मेरी अम्मी के साथ ऐसा काम करते हैं वो आपसे तलाक ली जाती है। अब अबू गुस्सा करने
लगे थे, लेकिन मैंने अबू को समझाया कि देखो अबू, ये तरीका गलत है और आप आगे से काम किया करो। तो वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे बेटा उस्मान, आपको किसने बताया है? मैंने अबू को कहा कि मुझे अम्मी ने बताया है। तो अबू ने कहा बेटा मुझे आगे से मज़ा नहीं आता। मैंने अबू को कह दिया था कि अबू, शरीयत में ऐसा बिल्कुल नहीं है और औरत को अगर आगे करने के लिए होती है पीछे से करने के लिए नहीं। अब वो मेरी बात मान गए थे और कहने लगे कि बेटा उस्मान सूर्य, आइंदा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी सुतीली माँ को भी मना लिया था और कहा था कि आप मेरे अबू के साथ ही रहो, और मैंने अबू को समझा दिया है और अब वो आपसे ये काम नहीं करेंगे। मेरी माँ भी, मेरी सुतीली माँ भी मेरे उस काम पर मान गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही नई कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।